कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, और आज इस कार्यक्रम में चांद के गाने हम आपको सुनवाएंगे। आप कहेंगे भरी दोपहरिया में चांद की बातें? भाई, दिन में क्यों नहीं कर सकते चांद की बातें। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा और 20 जुलाई 1969 को चांद पर बसने की योजनाएं भी बनाई गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, दोस्तों, मानव का ये छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। शायरों कवियों ने चांद पर शायरी की, कविताएं लिखी। चांद पर हमने आपने कहानियां सुनी है ना, याद है ना? चांद पर सूत काटने वाली बुढ़िया वाली कहानी तो आप सबने सुनी होगी। तो चांद से जुड़ी कौन सी कहानियां आपने सुनी थी? कौन से हैं चांद से जुड़े हुए आपके पसंदीदा गाने? हमें बताइएगा कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं वचन फिल्म का ये गाना, और आपको बताना है ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, किस कलाकार पर फिल्माया गया है। दोस्तों, वचन फिल्म की ये लोरी है और आप सब ने सुनी होगी। तो आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए। मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को। वचन फिल्म की ये लोरी दोस्तों आप सबने अपने बचपन में सुनी होगी, और हर माँ अपने बच्चे के लिए ये लोरी जरूर गाती है। और हमने आपसे पूछा था किस कलाकार पर फिल्माया गया है, तो आपको बता दें गीता बाली पर फिल्माया गया है ये गाना, ये लोरी। और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी की है, चांद प्रेम का शिलालेख है, प्रकृति की अद्भुत रचना। काले काले बादलों के बीच वो चमकता है चांद। एक कविता की तरह है चांद, एक आख्यान है, प्यार की गहराई का द्योतक है चांद, और प्यार का अनूठा संबंध है चांद। प्यार में डूबा मन पहला गवाह है चांद, और गवाही देता है चांद एक शहर से दूसरे शहर,
साथ साथ चलता है चांद ईश्वर के भवन से, और प्रेम का पहला परलौकिक प्रमाण है चांद। और भी कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं चांद से जुड़ी हुई। भाई आप सबकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार है, और चंद्रमा की बातें, चंद्रमा के गाने, चांद की बातें, चांद के गाने, और चांद से जुड़ी हुई यादें कौन सी हैं। आपने बचपन में तरह तरह की कहानियां सुनी होंगी। चांद पर एक बुढ़िया रहती है जो सूत काटती है, चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनी वाली कहानी तो आप सबने सुनी होगी। चांद पर रहती है कोई परी जो रात को धरती पर उतरती है। इस तरह की बातें, किस्से, कहानियां बच्चों को खूब सुनाई जाती हैं। क्या आपने भी चांद से जुड़ी कोई कहानी अपने बच्चे को सुनाई है? क्या आपने बचपन में सुनी थी कोई चांद वाली कहानी? हमें बताइए अपनी टिप्पणी के जरिए। अब एक ऐसा गाना जिसे हर माँ अपने बच्चे के लिए गाती है, आराधना फिल्म का ये गाना। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। तारा है तू, फिल्म का नाम है आराधना। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बनती हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मैं वारी रे, मैं बलिहारी रे, घूंघट में गुड़िया को आती है नाच। यूं ही कभी होगी शादी तेरी, दूल्हा बनेगा कुंवारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पुरवा
हमने आपसे इस फ़िल्म के निर्देशक का नाम पूछा था और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शक्ति सामंत इस फ़िल्म के निर्देशक रहे हैं और हमारे श्रोताओं का ज्ञान भई अलौकिक है। हमें बहुत अचरज होता है कि इधर हमने सवाल पूछा और उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो जाते हैं। और हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी की है, बचपन में जब ट्रेन में सफ़र करते थे तो रात के समय चाँद भी साथ-साथ चलता, तो ये सब देखकर बड़ा आनंद आता था, बहुत खुशी होती थी, अचरज भी होता था और धीरे धीरे चल चांद गगन में ये गाना भी याद आता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पोती जब नन्ही थी तो पूनम के बड़े चांद से बहुत डरती थी, रोने लगती थी। धीरे धीरे उसे समझाया। चंदोबा चंदोबा भागलस का ये मराठी गाना सुन सुनकर उसका डर मिट गया, उसे चंदा मामा प्यारा लगने लगे। भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बाल कवि वैरागी जी का लिखा एक बेहतरीन गीत है। फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा, संगीत है जयदेव जी का। और भी गानों की फेहरिस्त आई है श्रोताओं की ओर से, बहुत बड़ी फेहरिस्त है। हम बीच बीच में बताते चलेंगे, आपकी ओर से जो टिप्पणियां आ रही हैं पढ़ के सुनाते चलेंगे। दोस्तों, सलोना चांद कभी कभी एकदम अपनी खिड़की के पास नजर आता है। एहसास कुछ यूं होता है कि हाथ बढ़ाकर छू लें। चंद्रमा के रूप पर सब लोग अलग अलग तरीकों से मुग्ध होते हैं। चांद के गाने सुनते हुए भी सलोना सा एहसास होता है चांद के लिए। चलिए इस गाने में देखते हैं चांद का अलौकिक रूप। और सवाल बहुत ही आसान सा है। फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा। आपको बताना है संगीतकार का नाम। संगीतकार का नाम आपको बताना है। चांद को देखो जी, चांद को देखो जी, मस्ती लुटाए, जादू जगाए दिल में हमारे रे। चांद ये कहता है, चांद ये कहता है, धरती की रानी हंसती जवानी दिन है तुम्हारे रे। चांद को देखो जी, हमने लुटा दी दुनिया और तुमने लगा दी चोरी। बात ये कैसी है, बात ये कैसी है, यूं ना सताओ, हम तो सजन हैं नैनों के मारे रे। चांद को देखो जी, अब होना कभी सवेरा, रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे। चांद को देखो जी, देगा हम मुंह से ना बोलेंगे, दिल से दिल कह देगा हम मुंह से ना बोलेंगे। धड़कन में हो बातें हम नैना ना खोलेंगे। चांद मेरे आजा रे, चांद मेरे आजा रे, नन्हा सा दिल है, भोला सा दिल है, बस में तुम्हारे रे।
चांद मेरे आजा फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था। आपसे पूछा था संगीतकार का नाम, संगीतकार चित्रगुप्त, और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और सवाल भी आसान सा ही था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, कोजागिरी पूर्णिमा की बचपन की यादें आज भी खूब आनंद देती हैं। वो पिताजी से परमिशन लेके सहेलियों के साथ रात भर जागना, 4 आने सबसे इकट्ठे करवा के भजिए बना के खाना, फिर मसाला दूध पीना जो चांदनी में रखा जाता था। क्या बात है भाई, शरद पूर्णिमा पर चांद तले रात भर खीर रखी जाती है, वो भी तो खाया जाता है। और ऐसे और भी टिप्पणियां आ रही हैं श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद बहुत प्यारा होता है, हम सब के दिल के करीब होता है। और एक श्रोता लिख रहे हैं, गुलजार साहब की अजब गजब शायरी, पंचम की आवाज में गाना, धन्नो की आंखों में चांद का सुरमा। अब दोस्तों, फिल्म पाकीज़ा का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजों में, कैफ भूपारी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत। इस गाने में अभिनेता और अभिनेत्री झील में कश्ती पर कहीं जा रहे हैं। कहाँ? झील में कश्ती पर। खूबसूरत फिल्मांकन है। आपको बताना है, पर्दे पर कश्ती पर जा रहे प्रेम करने वाले वो 2 कौन कलाकार हैं। आपको बताना ये है, पर्दे पर कश्ती पर जा रहे प्रेम करने वाले वो 2 कलाकार कौन हैं। हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है। फिल्म है पाकीज़ा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। हम नशे में है, संभालो हमें तुम, हम नशे में है, संभालो हमें तुम। नींद आती है, जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, ना कभी खत्म उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। आंखों से जीवंत अभिनय करने वाली हीरोइन मीना कुमारी और हीरो राजकुमार। और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिल्म थी पाकीज़ा। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम आपको पढ़ के सुनाते चल रहे हैं।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही सुंदर थीम है आज की, बहुत खूबसूरत गीत सुनने को मिल रहे हैं। आगे लिखा है, चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है, इतनी रोशनी पानी में है। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में एक कविता पढ़ी थी, बहुत मीठी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और इन्होंने लिखा है, मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। और गाना हमेशा याद आता है, चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा। इसी तरह एक कविता थी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, हम सब ने बचपन में अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज मेरी पसंद के 2 नगमे जरूर सुनवाइएगा। सती सावित्री फिल्म का वो गाना, तुम गगन के चंद्रमा हो। और अगले गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है। और एक श्रोता ने लिखा है, रात में जब हम छत पर टहलते थे तो झुमरू फिल्म का ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी गाना सुना करते थे। यकीन मानिए बहुत सुकून मिलता था। भाई ये बहुत सारे गानों की फहरिस्त है और हम जो गाने सुनवा रहे हैं उसका भी लुत्फ लेते रहिए। और जो गाने आपकी ओर से आ रहे हैं उनमें से कुछ गाने हम जरूर सुनवा रहे हैं। अब कौन है वो 14वीं का चांद, जिसके लिए हीरो गुरुदत्त ये गाना गा रहे हैं जो हम सुनवाने जा रहे हैं। मतलब आपको बताना है हीरोइन का नाम। कौन है वो 14वीं का चांद जिसके लिए हीरो गुरुदत्त गा रहे हैं ये गाना, हीरोइन का नाम आपको बताना है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। हंसता हुआ कमल या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था और हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, हीरोइन वहीदा रहमान। हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि यहाँ पचपढ़ी में ममता जी हर दिन का चांद बहुत खूबसूरत दिखता है, ऐसे शहरों में नहीं दिखाई देता। और फिर हमारे जबलपुर में शरद पूर्णिमा के दिन भेड़ा घाट से चांद देखना और पूरे चांद की रोशनी में भेड़ा घाट की सुंदरता देखना बेहद रोमांचक होता है। हमेशा इस दिन वहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम आयोजित होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मौन में डूबी निशा है, मौन डूबी हर दिशा है, रात भर में एक ही पत्ता किसी तरु ने गिराया, चांदनी के साथ छाया।
एक बार विहंग बोला, एक बार समीर डोला, चांदनी में साथ छाया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, चांद पर तो सभी जा सकते हैं, लेकिन एक हमारा देश भारत है जो चांद को अपनी धरती पर उतार सकता है। क्या बात है! आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी टिप्पणियों के लिए। अब एक ऐसा गाना सुनवा रहे हैं दोस्तों, पर्दे पर वो कौन सा है चांद सा मुखड़ा, जिसके लिए सुनील दत्त गा रहे हैं ये गाना। पर्दे पर कौन सा चांद सा मुखड़ा है, जिसके लिए सुनील दत्त गा रहे हैं गाना, यानी आपको बताना है हीरोइन का नाम। फिल्म है इंसान जाग उठा। सुनिए ये गाना और बताइए हीरोइन का नाम। हमें ना निहारो हमरी ये प्रीत नई, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। चंचल नैना एक झलकी दिखला के, झुक गए चंचल नैना एक झलकी दिखला के। बोलो गोरी क्या रखा है पलकों में छुपा के। तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के, तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के। नैनों में सजाया मैंने गजरा बना के। नींद चुराई तूने दिल भी चुराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। भीगे नजारे करते हैं इशारे, ये भीगे नजारे करते हैं इशारे। मिलने की ये रुत है गोरी दिन है हमारे। सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे, सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे। हमने तो बिछड़ते देखे कितनों के प्यारे। कभी ना अलग हुई काया से छाया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। चांद सा इंसान जाग उठा फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। चंचल शोख चांद जैसे मुखड़े वाली अदाकारा जिनका नाम है मधुबाला। मासूम सी खूबसूरती है मधुबाला की। मधुबाला की सादगी और खूबसूरती पर हम सब मर मिटते हैं और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आशा जी ने ये गाना गाते वक्त जो आवाज में कंपन लाया है उसका जवाब नहीं, सचमुच। और ऐसा लग रहा था ये गाना बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसमें कुछ और अंतरे होते तो जरा और अच्छा लगता। बहरहाल हमारे एक श्रोता की और टिप्पणी है जिन्होंने लिखा है, चांद हमारे जीवन में एक
पारिवारिक सदस्य की तरह है। बचपन से चांद के साथ शुरू होने वाला सफर जीवन भर अनवरत चलता रहता है। बच्चों के लिए चंदा मामा दूर के युवावस्था में चंदा रे मोरी पतिया ले जा, विवाह के बाद एक रात में दो दो चांद खिले, रूठने मनाने में ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, विरहिणी के हृदय की पुकार, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, और भी बहुत कुछ। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस तरह की टिप्पणियों के लिए आप सभी का। दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत में हो रही हैं, चांद या चंद्रमा की बातें और गीत चांद से जुड़े हुए। और वो कौन सी जानकारियां हैं आपके पास चांद से जुड़ी हुई, चांद से जुड़ी कौन सी कहानियां हैं, कौन से किस्से हैं जो आपने सुनी और अपने बच्चों को सुनाई, हमें बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। दोस्तों, चांद का एक बेहतरीन गाना है जो नरगिस पर फिल्माया गया है। फिल्म है आवारा। आपको बताना है संगीतकार का नाम। हम ऐसा करते हैं, ये गाना हम आपको बाद में सुनवाते हैं। एक गाना पहले सुनवा रहे हैं जिसकी फरमाइश बहुत सारी आई है। वैसे तो चांद बच्चे को भी कहते हैं, चांद की तुलना महबूबा से की जाती है, खूबसूरती से भी की जाती है। अपने बच्चे को हम चंदा कहते हैं, चांद चकोरी कहते हैं, ये सुना होगा आपने। कोई चांद को आसमान में टंगा कंदील कहता है, कोई कहता है चांद में परछाई जो दिखती है वो दाग है। चांद को तरह तरह की उपमाओं में हम प्रयोग करते हैं। चांद हमारी कल्पनाओं और उपमाओं का हमेशा से केंद्र रहा है। चांद से संदेशा भिजवाने की बात भी खूब की जाती है और कालिदास ने बादल को अपना संदेश वाहक बनाया था मेघदूतम काव्य संग्रह में। ये सब आपने पढ़ा होगा और जाना होगा। चंद्रमा जाकर उनसे कह देना, चांद उनसे संदेशा पहुंचा देना, इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। और कुदरत के तमाम रूप हैं जिसका प्रयोग हम गाने में करते हैं और संदेश पहुंचाने के लिए क्या करते हैं। तो संदेश पहुंचाने का एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है शारदा। बताइए संगीतकार का नाम। आसान है सवाल, बताना है आपको संगीतकार का नाम। जाए
शारदा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। संगीतकार हैं सी रामचंद्र और हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आप कुछ गाने ज़रूर सुनवाइएगा, ख़ास तौर से बदली से निकला है चांद परदेसी पिया। और आगे लिखा है फिल्म का चांद से हमेशा किसी खूबसूरत चीज़ की हम कल्पना करते हैं, चाहे वो खूबसूरत चेहरा हो, चाहे दूधिया चांदनी की चांदनी हो। इनके कहने का मतलब ये है कि चांद की तुलना हम खूबसूरती से करते हैं। और आगे लिखा है कि खूबसूरती का प्रतीक रहा है चांद, लेकिन लोग कहते हैं कि चांद पर दाग है, पर खूबसूरत चेहरे पर एक छोटा सा तिल उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। यही है हमारा चांद। कोई चांद से संदेशा भिजवाते हैं, कोई उन्हें मामा कहते हैं। चांद जहाँ जाए तो साथ चले जाना। अभी अभी हमने शारदा फिल्म का गाना सुनवाया। और एक श्रोता ने लिखा है, बच्चा जब छोटा होता है तब हर माँ अपने बच्चे को चांद को दिखाकर उसका परिचय ये कहकर कराती है, वो देखो चंदा मामा, मानो सभी बच्चों के मामा चंदा मामा है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना, इसमें भी चांद का उल्लेख है। और एक श्रोता ने लिखा है, चांद चंद्रमा चांदनी चंदा मामा के ऊपर हिंदी फिल्म के गाने तो गिनने लगे, गिनवाए तो मानो धरती से लेकर चांद तक पहुंच जाएंगे, उतने गाने हमें मिलेंगे। क्या बात है, सचमुच चांद से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हैं। लेकिन आज इस 1 घंटे के कार्यक्रम में हम कितने सारे गाने आपको सुनवाएं, लेकिन हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाने मुमकिन है सुनवा रहे हैं। अब एक चांद का बेहतरीन गाना जो नरगिस पर फिल्माया गया है, फिल्म है आवारा। आपको बताना है संगीतकार का नाम, बताना है आपको संगीतकार का नाम। मुँह फेरे दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। पहली रात हो मेरी पहली रात, बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुँह फेरे, दम भर जो इधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा।
दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। आवारा फिल्म का गाना था। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हमारे श्रोताओं ने सही सही जवाब लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर टिप्पणी बॉक्स में। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है इन्होंने कि इंसान को चांद के प्रति सदैव एक गजब का आकर्षण और रोमांच रहा है। कभी उसे मामा कहते हैं, कभी हम संदेशवाहक के रूप में प्रयोग करते हैं, कभी अपने प्रियजनों की तुलना चांद से करते हैं, तो कभी इस बात पर खुश होते हैं कि उनका प्रियजन चांद से भी बेहतर है। चांद की मुख पे तो दाग है, लेकिन उनकी प्रेमिका बेदाग है। और भी कुछ बातें लिखी है इन्होंने, रोमन में लिख भेजी है टिप्पणी। अगर आप हिंदी में टिप्पणी करते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां हमारे पास होती हैं। बहरहाल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लव मैरिज का एक गाना सुनवा रहे हैं, जो फिल्म आप सब ने देखी होगी। देवानंद माला सिन्हा पर फिल्माया गया है ये गाना। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। हिंट के लिए आपको बता देते हैं, इन्होंने फिल्म जंगली जैसी फिल्में बनाई थी। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। फिल्म है लव मैरिज। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी दो दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल।
लव मैरिज फिल्म का गाना था और हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था। निर्देशक का नाम सुबोध मुखर्जी, और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर एक बार कह रहे हैं कि आप सभी का ज्ञान बहुत ही समृद्ध है और पक्का है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, चांद की 16 कलाएं होती हैं। चांद का हमारे जीवन में धार्मिक महत्व है। चांद निकलने से ईद होती है, चांद देखने से करवा चौथ पूरा होता है। अभी तक सिर्फ 12 मनुष्य चांद पर गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा भी चंद्रमा पर निर्भर है। तो चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है दिन में। और भी कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं। भाई, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है चांद से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आप लिख रहे हैं और हमारे श्रोता सुन रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार आशा जी अफसोस कर रही थी। विविध भारती के एक प्रोग्राम में सुना था, गुलजार साहब ने उन्हें समझाया कि जो पहला कदम रखने वाले, जो चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का नाम सबको याद है, मगर उसके बाद के जो व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं याद रहता। तो लता जी दुनिया में पहले आई, इसलिए लता जी का नाम सबको पहले याद आता है और तुम्हारा नाम उसके बाद याद रखते हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, नाइस प्रेजेंटेशन, प्रोग्राम इज़ वेरी गुड। और लिखा है आगे कि इन्होंने जो टॉपिक आपने चुना है चांद का, वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे गाने हमारे जहन में आ रहे हैं और हमारे भी जहन में बहुत सारे गाने गूंज रहे हैं। इस फिल्म में एक जो गाना है, मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, हनी ईरानी और डेजी ईरानी है। ये तो आप सबको पता ही होगा। हम आपसे आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है। गाने के बोल हमने बता दिए, सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे, जाएंगे। अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे, खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। अरे दीदी बच्चा थोड़ी है। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। रात को नींद न आएगी तो लोरी कौन सुनाएगा? घोड़ा बनकर कौन चलेगा, पीठ पे कौन बिठाएगा? घोड़ा बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे, बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना कैसे खाओगे? दीदी साथ न हो तो सुन लो, कुछ भी मजा न पाओगे। ले चलो ना दीदी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर फरमाएंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ। अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर
हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म का नाम है दीदी, और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम छोटे थे तो अपने परिवार के साथ जब चलते थे तो लगता था कि चांद आंगन में है और परियों की कहानी सुनाई जाती थी और हमें बेहद अच्छा लगता था। दोस्तों, जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या खाना खिलाती है तो एक गाना बरबसी जहन में गूंजता है, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, बबुआ के मुँह में घुटुक। और बबुआ की जगह पर लोग अपने बच्चे का नाम लेते हैं, जो भी नाम होता है। भारतीय जनमानस के हृदय में बसता है ये गाना। लोक संस्कृति से भरा पूरा ये गाना उत्तर भारत में ज्यादा गाया जाता है, ज्यादा प्रचलित है। तो अब यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। इस गाने को आप सबने बचपन में जरूर सुना होगा और अपने बच्चों को जरूर सुनाया होगा। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, फिल्म का नाम भौजी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, चांद पर इतनी सारी उपमाएं हैं और इतने सारे गाने हैं कि आज आपके प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाएगा। सचमुच हमें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल तो है वक्त। तो हम आपसे फिर एक सवाल पूछ रहे हैं, फूल बने अंगारे। इस गाने में हीरो गाड़ी चला रहे हैं, फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे। इस गाने में हीरो गाड़ी चला रहे हैं और गा रहे हैं ये गाना। हीरोइन बैठी हैं, शर्माने का बेमिसाल अभिनय कर रही हैं। आपको बताना है ये हीरो हीरोइन कौन है। आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट बॉक्स में
www.facebook.com/vbsmumbai। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँखें नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। फूल बने अंगारे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम राजकुमार और माला सिन्हा। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और अब वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम और अगला गाना सुनवाएं। चलने से पहले आपको बता दें कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।